बाइडेन ने यहूदियों को धमकी दी है। ये एक ऐसा काम है जिस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन ये सच है क्योंकि अमेरिका पर ज़बरदस्त दबाव है पूरी दुनिया से। इजराइल तो पूरी तरह से नंगा हो गया है और नंगा होकर सारे कांड कर रहा है। ऐसे में सारी दुनिया का गुस्सा अमेरिका पर फूट रहा है। अमेरिकियों के खिलाफ नफ़रत बढ़ रही है। इस चीज़ को देखते हुए बाइडेन ने धमकी दी है उन यहूदियों को जो फ़िलिस्तीनियों के घरों पर हमला कर रहे हैं। जी हाँ, जेरूशलम, रामल्ला, वेस्ट बैंक, हर जगह पर यहूदियों का झुंड फ़िलिस्तीनियों को परेशान कर रहा है। उनके घरों पर हमला कर रहा है, खेतों में आग लगा रहा है, उनकी गाड़ियों में आग लगा रहा है और हमले उन मुसलमानों पर कर रहा है जो फ़िलिस्तीन के इलाकों में रहते हैं। इस बात के लिए पहले जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सब मना कर चुके हैं कि इजराइल को इस कदम को रोकना होगा। नेतन्याहू ने बीच में सख्ती से बयान दिया था, लेकिन उसका असर कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद बाइडेन ने धमकी दी है कि जो यहूदी फ़िलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं और वेस्ट बैंक में अलग अलग इलाकों में उत्पात मचा रहे हैं, उनको अमेरिका का वीज़ा नहीं दिया जाएगा। अमेरिका में उनकी एंट्री बंद कर दी जाएगी। दोस्तों, ये एक ऐसा कदम है जिस पर यहूदी कभी यकीन नहीं कर सकते थे कि बाइडेन ऐसा बयान दे सकते हैं। बाइडेन की ये धमकी इजराइल के ख़िलाफ़, यहूदियों के ख़िलाफ़ सबसे सख्त और सबसे बड़ी है। अब भले ही आप ये कहिए कि ये कहने वाली बात है, ये बात अलग है, लेकिन सच यही है, खबर यही है कि बाइडेन ने धमकी दी है। दोस्तों, आज जो कुछ भी हो रहा है ये उन लोगों की आंखें खोल रहा है जो कल तक इजराइल को अच्छा समझ रहे थे। भले ही ये हमारे फ़िलिस्तीनी लोग मारे गए, गाज़ा के लोग मारे गए, लेकिन उनकी शहादत वेस्ट नहीं गई। शैतान खुलकर सामने आ गया। अब इजराइल का चैनल 14 जो बड़े चैनलों में आता है, उसका एंकर सामने लाइव टेलीविज़न पर कह रहा है और बहुत बड़ी बातें कह गया। उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, हम बहुतों को मारेंगे, हम इतना मारेंगे जितना अरब के इतिहास में नहीं मारे गए, हम हर दिन मारेंगे और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। वो लोग जो सोशल मीडिया पर फ्री फ़िलिस्तीन लिख रहे हैं, उनको भी हम मारेंगे। हम हर तरह से तैयार हैं लड़ने के लिए और हम नहीं रुकेंगे। हम पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हैं। साथ में आपको बताऊं उस शख्स ने क्या कहा, उसने ये तक कह दिया कि सारी दुनिया से लड़ने के साथ साथ हम अमेरिका से भी लड़ने के लिए तैयार हैं। यानी इजराइल अपने पैजामे से बाहर आ गया है और इजराइल का घिनौना चेहरा अब आपके सामने मैं कैप्शन के साथ रखने वाला हूं, जिसमें इजराइल के चैनल 14 का एंकर साफ साफ कत्लेआम की बात कर रहा है। सुनिए। אנחנו באים ללבנון, אנחנו נבוא לאיראן, אנחנו נבוא לכל מקום. תביאו בחשבון כמה אנחנו הולכים להרוג מכם וכמה אנחנו הולכים לבצע בכם על כל אחד מ-1,300 האנשים שרצחתם, שדדתם. לא ראיתם מספרים כאלה בדברי ימי האומה הערבית. אני מעדכן אתכם שזה בא. למקרה שאתם מבולבלים, אני מעדכן אתכם שזה בא. מספרים שלא דמיינתם שאפשר בכלל להגיע אליהם. ואנחנו מוכנים להיכנס לבידוד בינלאומי, ומוכנים להריב עם ארצות הברית, ומוכנים להריב עם כל העולם ואחותו. כמה שנצטרך עד שכולכם, כולל כל התומכים שלכם, תעלו לפגוש את אללה, אנחנו נהרוג. שיהיה ברור, שיהיה ברור, זה המצב בישראל, זה הסנטימנט. אז תחגגו ברשתות החברתיות, תעשו פרי פלסטיין, תעשו את כל המסכנות שלכם, ואנחנו נבוא להשמיד אתכם. להשמיד. להשמיד. תעבירו את זה, תריצו את הסרטון הזה, שיראו כל החברים שלכם, מה אנחנו עומדים לעשות לכם. सुना दोस्तों आपने, ये इजराइल का चेहरा है। आप पर वाजिब है कि इस रिपोर्ट को शेयर करें ताकि इजराइल का घिनौना चेहरा सारी दुनिया देखे। इसके अलावा जर्मनी के फॉरेन अफेयर कमेटी के एक लीडर ने कहा क्या है, तुर्की को धमकी दी है। कहा है कि अगर तुर्की इसी तरह से इजराइल के ख़िलाफ़ बयान देता रहा तो हम तुर्की की किसी भी मुसीबत में उसके सपोर्ट नहीं करेंगे, हम किसी भी तरह से तुर्की का साथ नहीं देंगे और तुर्की के अंदर अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियां
इन्वेस्ट करना बंद कर देगी। इजराइल और गाज़ा के जंग के दौरान ईरान ने अपना शाहिद 171 टॉप मॉडल एडवांस ड्रोन बनाते हुए और उसकी प्रोडक्शन के साथ उसको नए रूप में दिखाया है। अगली खबर इज़राइल की जेल से। इज़राइल की जेल में छठा फिलिस्तीनी कैदी मारा गया है। याद रहे कि फिलिस्तीनियों को बिना किसी वजह के ज़बरदस्ती रेड करके फ़िलिस्तीन के इलाके से गिरफ्तार किया गया और जेल में उनको हर वक्त हर दिन टॉर्चर किया जा रहा है। उधर तुर्की ने एक बार फिर से इजराइल के खिलाफ बयानबाजी करते हुए कहा है कि अगर इजराइल नहीं बताता कि उसके पास कितने परमाणु बम हैं और कब से हैं और वो अपनी जानकारी परमाणु बम की छुपाता है तो इलाके में और दुनिया में ख़तरा न्यूक्लियर का बढ़ेगा और न्यूक्लियर पाने की होड़ दूसरे देशों में बढ़ जाएगी। वहीं फ़िलिस्तीन के समर्थन में ज़ोरदार प्रदर्शन वाशिंगटन डीसी में अभी भी हो रहा है। अमेरिका में ही इजराइल का यानी यहूदियों का धर्मगुरु ऐसी बात बोल रहा है जो आपको समझनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये जंग कोई धर्म की जंग नहीं है, धार्मिक जंग नहीं है। इजराइल और फिलिस्तीन की ये जंग ऑक्यूपाइंग की है, ज़बरदस्ती उनके घरों पर, फिलिस्तीनियों के घरों पर कब्जा करना, उनके ज़मीनों को छीनना और उनके अपनों को मारने की वजह से ये जंग चल रही है। I'm 7 generations in Palestine. Yes, my mother told me. She remember we used to live with the Palestinian neighbors in such a good relationship. We used to babysit each other, the children. In the Jewish holidays, they bring over the children to the Muslim neighbors. In the Muslim ones, they bring over the children to Jewish neighbors. We have no problem. The problem here is not the religion. The problem is occupation, killing, take away the land from people. This is the problem. The problem completely. The Palestinians don't hate Jews. They hate occupiers. Occupiers. No difference if it's a Jew, if it's a French, it's English. No difference. The same hate they will have if the Japanese will come into the Holy Land and take it over. And the same thing will happen here in England if somebody comes to take it over. 100%. This haven't got nothing. But the Zionists try to do it. No, this is anti-Semitism. No. This. सुन लिया दोस्तों, इजराइल इसी तरह से फिलिस्तीनियों को किडनैप कर रहा है। पिछले 1-1.5 महीने से फिलिस्तीनियों को, बच्चों तक को गिरफ्तार कर रहा है और किडनैप करके ले जा रहा है। अल्लाह के करम से एक बच्चा इजराइल की कैद से आज़ाद हुआ 1 महीने बाद, और जब वो अपने परिवार से मिला तो ये मंजर है। अल्हम्दुलिल्लाह खलास خليك معي خلاص ما راح تبعد عني। इसी तरह से अस्पताल में एक 8 से 10 साल की बच्ची घायल भर्ती है, बीमार है, घायल है, चोट लगी हुई है, और आपको बता दूं कि उसका दर्द अपना नहीं है। दर्द यह है कि उसका पूरा परिवार इजराइल के हमले में मारा गया है
रोती हुई तड़पती हुई कह रही है वो बच्ची, अल्लाह उसे सब्र अता करे, कि काश मैं अपने वालिदैन के साथ, अपने परिवार के साथ मारी जाती। بس ماما راحت عند جارتنا المريضة معها مرض وسيط عشان تغير لها، عشان هي مريضة بتقدر تغير لها. راحت هناك فجأة لو انه قصف ضرب ماما مش عارفة وينها. أختي استشهدت كانت عندي. أنا استشهدت معايا اليوم بس استشهدت. उम्मीद करता हूं कि इससे पहले की तमाम रिपोर्ट्स आप देख चुके होंगे, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में इजराइल फ़िलिस्तीन को लेकर जो भी है कमेंट में ज़रूर लिखकर इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।